आज की कहानी का शीर्षक है सास तो बस नाम से बदनाम है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिल जोरों से धड़क रहा था। कामिनी नीचे नज़रें झुकाकर बैठी हुई थी। सामने बैठी सूरज की माँ निर्मला जी बोली, हमें लड़की पसंद है, सुधा जी आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। बोलकर वे लोग जाने के लिए खड़े हो गए। कामिनी की माँ सुधा जी ने हंसकर उन्हें विदा किया। उनके जाते ही कामिनी बोली, कितनी देर से साड़ी पहनकर बैठी हूँ मम्मी, बहुत गर्मी में। क्या यार मम्मी, मुझे नहीं करनी ये शादी। जब देखो कोई ना कोई लड़का और उसकी माँ को घर बुलाती रहती हो। आपको तो मुझे प्रदर्शनी में लगा देना चाहिए ताकि मुझे अच्छा पति मिल जाए। कहकर कामिनी साड़ी बदलने के लिए चली गई। कामिनी कपड़े बदलकर अपना नाइट ड्रेस पहनकर बैठ गई। सुधा जी कामिनी के पिता संजीव जी से बोली, मुझे सूरज और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा, आप क्या कहते हैं? संजीव जी बोले, सुधा मुझे भी घर परिवार और लड़के अच्छे लगे। अब कामिनी पर सब कुछ है। पहले 6 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है, बस इस बार हाँ कहते। कामिनी, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। तुम अगर इसी तरह सभी रिश्तों को ना कहती रही होगी तो वो वक्त दूर नहीं है कि तुम कुंवारी रह जाओगी। कामिनी बोली, आप लोग अच्छे से जानते हो मैंने क्यों इतने लड़के रिजेक्ट किए हैं। आप भी। और आज लोग दीदी की हालत देख रहे हो। उसकी सास हर बात में टोक टोक करती, अपनी मर्जी का उन्हें कुछ भी नहीं करने देती। दीदी को आप लोगों ने इतना पढ़ाया लिखाया, मगर क्या फ़ायदा हुआ। दीदी का जॉब तक छुड़वा दिया उनके ससुराल वालों ने। और तो और दीदी को मायके जाने के आने के लिए भी उनसे इजाज़त मांगनी पड़ती है। नताशा दीदी की सास का ऐसा दुर्व्यवहार देखकर मुझे सास नाम प्राणी से ही नफरत होने लगी है। कहीं मुझे भी दीदी जैसी सास मिल गई तो मेरा क्या होगा। दीदी तो सीधी हैं जो इतना एडजस्ट कर रही हैं, लेकिन आप लोग जानते ही हैं मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। सुधा जी बोली, हाँ तो ज़िंदगी भर यही सोचते रहना कि और शादी मत करना। एक उम्र के बाद यह जो रिश्ते आ रहे हैं वह भी नहीं आएंगे और बैठी रहना तुम कंवारी ज़िंदगी भर। अभी शादी की उम्र है, इसलिए सामने से इतने रिश्ते आ रहे हैं। एक बार उम्र ढल गई तो कोई घास भी नहीं डालेगा। कहकर सुधा जी रो पड़ी। माँ को रोता देख कामिनी का दिल पिघल गया। वह बोली, मुझे भी सूरज और उसका परिवार अच्छा लगा, मगर माँ बस अब कुछ मत बोल, इस रिश्ते को हाँ कर दे। तेरी शादी देखने की बड़ी तमन्ना है दिल में, और कहीं उसमें पहले मुझे कुछ हो न जाए। तो सुधा जी ने कहा। कामिनी ने सुधा जी से बात काटते हुए कहा, मम्मी ऐसे अशुभ शब्द क्यों बोलती हो, मरे तुम्हारे दुश्मन। और कामिनी ने माता पिता की खुशी के लिए इस रिश्ते को हाँ कह दी। सूरज और कामिनी की फिर फ़ोन पर ढेरों बातें होने लगी। दोनों अब डेट पर भी साथ जाने लगे। सूरज तो कामिनी को पसंद आ गया था, मगर सास के लिए उसका डर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। एक दिन कामिनी सूरज से बोली, सूरज मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ ताकि शादी से पहले मैं उन्हें भी समझ पाऊँ। सूरज बोला, कामिनी माँ तो सबकी एक जैसी होती है, मेरी माँ भी बिल्कुल तुम्हारी माँ के जैसी है, हंसमुख और मिलनसार। माँ से मिलकर तुम क्या बात करना चाहती हो? कामिनी बोली, सूरज मैं तो बस यही जानना चाहती हूँ कि वे अपनी बहू के बारे में क्या अपेक्षा रखती हैं, ताकि कल के दिन मुझे उनके साथ सामंजस्य में बैठने में आसानी हो, क्योंकि मुझे कल के दिन के लिए रहना तो उन्हीं के साथ है। सूरज ने कामिनी को अपनी माँ का नंबर दे दिया और बोला, यह लो मम्मी का मोबाइल नंबर और तुम उनसे किसी भी वक्त बात कर सकती हो। कामिनी ने घर आकर अपनी माँ सुधा को वो बात बताई और अपनी सासू माँ से मिलकर शादी से पहले ही सारी बातें क्लियर कर देगी, ताकि उसकी हालत शादी के बाद उसकी नताशा दीदी के जैसी ना हो। यह सुनते ही सुधा जी भड़कते हुए बोली, यह लड़की मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों के बाद इसे एक लड़का पसंद आया, इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथों से खोने चली है। भला कोई लड़की शादी से पहले अपनी सासू माँ से सवाल करे तो क्या सासू माँ ऐसा रिश्ता बरकरार रखना चाहेंगी? निर्मला जी हमारे बारे में क्या सोचेंगी? क्या यही संस्कार दिए हमने अपनी बेटी को? शादी से पहले अगर कोई लड़की अपनी सास से अपनी आज़ादी के बारे में पूछे तो क्या कौन सास बहू को स्वीकार करना चाहेगी? कामिनी फिर से उसी बात पर अटल रही और उसने अपनी बड़ी बहन नताशा को फ़ोन करके सब बताया। नताशा फ़ोन रखकर अपने अतीत के गलियारों में खो चली गई। वो सोचने लगी जीवन कैसा था और कैसा हो गया। नताशा और धीरज का जब रिश्ता तय हुआ, कितनी खुश थी नताशा शादी के पहले जॉब करती थी। उसने जब धीरज से कहा कि वह शादी के बाद भी जॉब करना चाहती है
तो धीरज ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि उसके घर में बहुओं को जॉब करने की छूट तो नहीं है, मगर वह अपनी माँ को मना लेगा। शादी के बाद भी नताशा कावेरी जी से सबसे पहले नताशा को घर में लाते ही उसकी सबसे पहले जॉब छुड़वाई। धीरज की भी अपनी माँ के आगे एक ना चली। कावेरी जी बोली, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, और यदि तुम नौकरी पर जाने लगी तो घर का काम कौन करेगा? हमारा परिवार भी नामी परिवारों में से एक है, और अगर हाँ यहाँ की बहुएं नौकरी करने लगी तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। नताशा को घर में पूरे दिन साड़ी में रहना पड़ता था, क्योंकि कावेरी जी को बहू का सलवार सूट पहनना गवारा नहीं था। पूरे दिन नताशा साड़ी में रहती, भले ही बाहर कितनी गर्मी का मौसम क्यों ना हो। उसे बहुत मन मार कर करता था कि वो भी कॉटन के सूट सलवार पहने, ताकि गर्मी में उसे रसोई में काम करने में दिक्कत ना आए। मगर सासू माँ के सामने जब भी वह कुछ बोलने जाती, सासू माँ उसे चुप करा देती और कहती, बहू अचानक से कोई मेहमान आ गया और वह तुम्हारे सलवार सूट में तुम्हें देखेगा तो हमारी नाक कट जाएगी। एक एक करके नताशा की सारी इच्छाएं सासू माँ के अरमानों तले दब कर रह गई। कावेरी जी नताशा के सुबह 6 बजे उठने पर भी गुस्सा हो जाती थी, और वह कहती थी कि बहू सुबह 5 बजे उठ जाया करो और फिर नहा धोकर रसोई संभाला करो। तुम्हारे देरी से उठने की वजह से सारे कामों को देरी हो जाती है। वैसे भी 6 बजे उठकर ही सारा काम नताशा को अकेले करना पड़ता था। फिर भी पता नहीं कावेरी जी को नताशा के 6 बजे उठने में क्या दिक्कत थी। कावेरी जी नताशा के मायके वालों से भी हमेशा चिड़ी हुई रहती थी, जिस वजह से नताशा के घर उसके मायके वालों का आना ना के बराबर हो गया था। कामिनी को अपनी दीदी नताशा की सास पर बहुत गुस्सा आता, और वह कहती, दीदी आप अपनी सास को कुछ कहती क्यों नहीं? उन्होंने आप पर कुछ ज़्यादा ही रोक टोक लगा दी है। क्या बहुओं की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती? इस तरह तो जेल में कैदी को भी नहीं रखा जाता होगा जिस तरह आपकी सास आपको रखती है। कामिनी कहती हुई, मैंने साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई करके देख लिया, मगर मेरी सासू माँ टस से मस्तक नहीं होती। उन्हें बहू भी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। यही सब कहते सहते रहते हैं। एक दिन वह दिन भी आएगा जब नताशा ने घर वालों को अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी दी। फिर भी कावेरी जी ने नताशा की इन दिनों में कोई फिक्र नहीं की। नताशा जैसे पहले काम करती थी वैसे इन दिनों में भी कर रही थी। नताशा, ओ नताशा, तुमने अब तक चाय नहीं बनाई? कावेरी जी की आवाज़ से नताशा की तंद्रा टूटी और वह चाय बनाने रसोई में चली गई। चाय बनाकर नताशा कावेरी जी से बोली, मुझे आज मार्केट जाना है। मम्मी जी, क्यों? आज मार्केट में सारे काम है। प्रेस वाले भैया की दुकान पर जाकर हिसाब करना है, दूध और फल वाले भैया को महीने के पैसे देने हैं, और मेरी साड़ी जो फॉल लगवाने के लिए गई हुई थी वह भी मार्केट से लानी है। मुझे आने में ज़रा देरी हो जाएगी, इसलिए मुन्ने को भी साथ ले जाती हूँ, वरना यहाँ आपको परेशान करेगा। कावेरी जी ने हामी भर दी। नताशा जल्दी से ऑटो लिया और अपनी माँ के घर गई। अपने मायके जाकर वह अपनी माँ सुधा से बोली, मम्मी ने कामिनी को अपनी सास से बात करने दो, वरना कल के दिन कहीं उसे भी हाल मेरे जैसा ना हो जाए। धीरज ने मुझसे शादी से पहले यही कहा था कि वह शादी के बाद सब कुछ संभाल लेगा। मुझे मेरी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, मगर उसके विपरीत मेरे साथ कुछ उल्टा हो गया। कामिनी वैसे भी मेरी यह हालत देखकर डरी हुई है। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन का हाल भी शादी के बाद मेरा जैसा हो जाए। सुधा ने भी बड़ी बेटी की बात मान ली और बोली, शायद मैं ही गलत कर रही थी। शादी के बाद कोई रिश्ता बोझ बन जाए उससे पहले ही मुक्त कर देना चाहिए, वरना बोझ पूरी उम्र ढोना पड़ता है। कामिनी नताशा को गले लगाकर बोली, दीदी आप इतने सालों में परिवार वालों के हिसाब से चलती आ रही हैं और हिसाब से जीना शुरू कर दीजिए अपने, तो सारी खुशियां आपको मिलेगी। नताशा कामिनी की बिल्कुल बात मान गई और वह अपने घर में अब सास के साथ खुशियों से रहने लगी। कुछ बात अपनी भी मनवाने लगी। कामिनी ने अपनी सास निर्मला जी को फ़ोन किया और बोली, मम्मी जी मैं आपसे मिलना चाहती। उसकी सास ने कहा, हाँ तुम आ जा सकती हो, क्यों नहीं आ सकती? बहू, तुम शादी से पहले अपने ससुराल आ जा सकती हो, इसलिए यहीं चली आओ। कामिनी अपने होने वाले ससुराल पहुंची तो सास ने उसे प्यार से सोफे पर बिठाया और बोली, बहू बोलो क्या कहना चाहती हो? कामिनी बोली, मम्मी जी मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि शादी के बाद आपको मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं। निर्मला जी बोली, मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहू को नौकरानी समझती है। मैं अपनी बहू से दोस्ताना व्यवहार रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जिस तरह मैं अपने मायके में कपड़े पहनती हूँ वैसे ही मेरी बहू भी यहाँ खुल कर रहे, सलवार सूट पहनो, तुम अपनी नौकरी करो, मेरे बेटे के कदम से कदम मिलाकर चलो। हाँ, मगर बड़ों की इज्जत करना मत भूलना। मैं नहीं कहूँगी तुम सुबह 6 बजे उठो,
रसोई संभालो, हाँ अगर काम के प्रति सजग रहो। बस बहू तुमसे मेरी ये अपेक्षाएं हैं। दामिनी को अपनी सास निर्मला जी की बातें बहुत पसंद आई। अब मैं खुशी खुशी वापस घर जा पाऊंगी। निर्मला जी बहू के सर पर हाथ रखते हुए बोली, और हाँ बहू, मुझे बीच बीच में घूमना और मूवी दिखाना मत भूलना। हम दोनों सास बहू हंस पड़े। कामिनी ससुराल में बहू बनकर आ गई। दिल में डर, हाथों में कंपन लिए कामिनी पहले दिन रसोई में पहुंची और निर्मला जी बोली, मम्मी जी मैं चाय बना दूं? निर्मला जी बोली, बिल्कुल नहीं। कामिनी का दिल डर के मारे थमसा गया। उतने में निर्मला जी बोली, आज मेरी बहू का पहला दिन है, रसोई में आटे का शीरा बना दो। बोलकर मुस्कुरा दी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी बनाने में, बिल्कुल भी चिंता मत करो। 2 दिन बाद निर्मला जी ने कामिनी से कहा, तुम अपनी मर्जी के कपड़े पहना करो बहू। कामिनी खुश हो गई। धीरे धीरे वह ससुराल में रसने बसने लगी। रोज जॉब पर से थक कर आती, सासू माँ के हाथों का बना खाना खाकर उसका दिल खुश हो जाता। अब वह समझ चुकी थी कि सास एक जैसी नहीं होती सब। सूरज जैसा पति और निर्मला जैसी सास किस्मत से मिलती है। फ़ोन पर कामिनी अपनी माँ से कहती। सुधा जी को भी मन में यही चिंता रहती कि पहले बेटी नताशा की ज़िंदगी में सुख नहीं है, कम से कम दूसरी बेटी के जीवन में तो सुख है। कामिनी और नताशा के ससुराल वाले भी उनके घर में आ गए थे, क्योंकि उन्होंने घर में सत्यनारायण की पूजा जो रखवाई थी। उधर नताशा की सास मुँह चिढ़ाए बैठी थी। दोनों की सासों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। नताशा घर जाकर धीरज से बोली, मुन्ना अब बड़ा हो गया है, मैं वापस नौकरी करना चाहती हूँ। इस पर धीरज नताशा का साथ दिया और अपनी माँ कावेरी की इच्छाओं के विपरीत जाकर नताशा को नौकरी करने की इजाज़त दे दी। मुन्ने के लिए उन्होंने मेड रख ली थी। दोस्तों, आज भी बहुत घरों में आपको यह देखने को मिल जाएगा, हर सास एक सी नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि किसी एक सास अपनी बहू के साथ दुर्व्यवहार करती तो दूसरी भी ऐसा ही करेगी। सास तो सिर्फ नाम ही बदनाम है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।